सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर। दिस इज द डे 20 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जिसमें हम देखते हैं 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट पर होते हैं और टीचर फेवरेट, यानी कि जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन को पिक करता है हम वही पढ़ाते हैं। ठीक ठीक है। दिस इज द डे 20। अगर आपने डे 1 टू डे 19 अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एक बार 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, 30 मिनट कभी कभी हो जाता है। एक बार आप उसको चेकआउट करिए। आप 5 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हर साल रिपीट होने वाले हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है। तो दिस इज द डे 20, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। किससे दिखिए कि किसी दिए गए गोले के अंतर्गत उच्चिष्ट आयतन के शंकु की ऊंचाई का गोले की व्यास से अनुपात 2:3 का है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नीचे है, प्रूव दैट इनसाइड अ गिवन स्फीयर द हाइट ऑफ द कोन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम इन द रेशियो 2:3 टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब क्या है, हमको क्या बोला गया है कि अगर गोले का उच्चिष्ट आयतन होना चाहिए, गोले यानी कि स्फीयर का जो होता है मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, और जो कोन की हाइट होगी, ठीक है, कोन की हाइट जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया, कोन की जो हाइट होगी, कोन की हाइट कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, कोन की जो हाइट होगी और जो सर्कल का डायमीटर होगा, ठीक है, उन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:3 का होना चाहिए। तो इसका डायग्राम मैंने बना लिया है, पहले मैंने स्फीयर बना लिया ये, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक कोन बना लिया। ठीक, स्फीयर का जो सेंटर है वो उसको मैंने ओ से डिनोट किया है, ठीक, और जो एक कोन है उसका रेडियस आर है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ क्या क्या हमको गिवन है, क्या क्या हमने अज्यूम किया हुआ है, तो उसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो जो जो हमने अज्यूम किया हुआ है वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया कि मानक केंद्र ओ वाले गोले यानी कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, उसको हमने कंसीडर किया है, जिसका रेडियस आर सॉरी ए है, यानी कि ये स्फीयर है तो उसका रेडियस यानी कि ए से ओ और ओ से डी, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ डी जो है वो क्या है, रेडियस कितना है, आर है, सॉरी ए है गिवन है। और जो शंकु है यानी कि कोन है, शंकु की ऊंचाई हाइट, शंकु जो ये है कोन हमने बनाया ए बी सी, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमने कोन बनाया हुआ है, इसकी जो हाइट है, हाइट यानी कि ए टू ई, यानी कि ए ई इज इक्वल टू कितना है, एच कंसीडर किया हुआ है, एंड आधार की त्रिज्या यानी कि जो कोन है, ठीक है, इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर का भी रेडियस होगा, यानी कि इसका रेडियस हमने आर कंसीडर किया, यानी कि बी टू ई और ई टू सी, यानी कि बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, हमने ये कंसीडर किया और हमने इसको लिख लिया। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है, याद रखना हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, उच्चिष्ट आयतन यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। तो उसके लिए पहले हमें इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। कैसे करेंगे, हम जानते हैं ज्योमेट्री से, ज्यामिति से यानी ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से हम क्या जानते हैं, देखो ज्योमेट्री से हम लिख सकते हैं बी ई इंटू ई सी, ठीक है, बी ई इंटू ई सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए ई इंटू ई डी। हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं, ठीक है, 9th-10th में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, जब स्फीयर लगता है, सर्कुलर कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए क्या होता है, बी ई, जो बी ई होगा वो इंटू ई सी इक्वल में हो जाएगा किसके, ए ई के और ई डी के, ए इंटू ई डी। समझ आया। ज्योमेट्री से हम क्या पढ़ते हैं, बी ई इज इक्वल टू ई सी होता है, सॉरी बी ई इंटू ई सी होगा इज इक्वल टू ए ई इंटू ई डी। ठीक, अब बी की वैल्यू क्या है, देखो आर है, और ई सी की वैल्यू आर है, यानी कि आर इंटू आर हो जाएगा इज इक्वल टू ए ई, ए यानी कि जो कोन की हाइट है, कोन की हाइट यानी शंकु की हाइट कितनी है, एच है, एच इंटू ई डी की वैल्यू क्या है। देखो अब ई डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक रफ में बता दे रहा हूँ कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए ओ, ए से ओ और ओ से डी, ओ से डी, यानी कि ये भी ए है और ये भी ए, यानी कि ए टू डी कितनी है भाई, ए डी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, लेकिन हमको चाहिए कितना, ई डी है, और ए ई बराबर कितना है, एच है, ठीक है, ए ई बराबर कितना है, एच है। मैं इसको बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, हमको ई डी कैसे मिलेगा, देखो याद रखना, जब ए डी में से, ध्यान से देखो, जब ए डी में से हम ऊपर की हाइट हटा दें, देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट में जब इतना पूरा इरेज कर देंगे, हमको क्या मिलेगा, ई डी, यानी कि हमको ए डी में से ए डी माइनस क्या करना होगा, ए ई करना होगा, ए डी माइनस ए ई, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ई डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डी की जगह हम लिख सकते हैं ए डी माइनस ए ई। ठीक है, समझ आया, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जो हमारे पिछले स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा हम इससे ये रिलेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वॉल्यूम या फिर कुछ भी करने के लिए हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं। जितने जितने लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको पता होगा, ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एच इंटू ए डी की वैल्यू क्या है भाई, ए डी की वैल्यू क्या है, 2a माइनस ए की वैल्यू क्या है, एच है, ठीक, यानी कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी उसको इस रिलेशन में हम पुट कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, हमसे बोला क्या गया है, शंकु, देखो गोले के अंतर्गत उच्चिष्ट आयतन के शंकु, यानी कि जो स्फीयर के अंदर जो ये
कोण दिया गया है उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है भाई, शंकु का आयतन। इस तरीके के क्वेश्चन हमने और पहले भी सॉल्व कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व कराए हुए हैं, आप एक बार चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट करिए। तो शंकु का आयतन कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब जब इसको मैक्सिमाइज करना होता है तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे कि एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों वेरिएबल है, इसलिए हमने ये रिलेशन निकाला जब हम आर स्क्वायर को एच के टर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं ना, तो v इक्वल क्या मिल जाएगा, 1/3 पाई एज इट इज आएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h इंटू 2a माइनस एच, फिर यहाँ पे इंटू एच। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/3 पाई एच इट इज रहेगा। अब देखो एच दोनों एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2a एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का इसमें एच में मल्टीप्लाई तो एच क्यूब। ठीक है, अब ना अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किस, अब देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एच है। ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, देखो अब इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, देखो इसको हम कर सकते हैं एच विथ रिस्पेक्ट टू एच, ए कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमको कोण को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो तो स्फीयर का रेडियस है ना भाई, तो उसको तो हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, जब हम जिसको मैक्सिमाइज करते हैं वहां पर वेरिएबल लिया जाता है, जिसको नहीं करते उसको वेरिएबल नहीं कंसीडर कर सकते, तो इसको हम एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि डी एच ऑफ वी करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्लासेस अगर आपने नहीं दिखे 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में, या फिर वैसे भी क्लासेस मैंने पढ़ाए हुए हैं, एक बार चेकआउट करना, आपको समझ में आएगा डिफरेंशिएशन भी कैसे होता है, सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। देखो इसको पाई/3 इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। देखो 2a देखो ए कांस्टेंट है और एच स्क्वायर का, देखो एच स्क्वायर 2a तो एज इट इज आएगा, इंटू एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, 2h समझ आया, 2h हो जाएगा, माइनस एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंपल लिख दूं तो पाई/3, इसको देखो 2 2 जा 4 ए एच माइनस 3h स्क्वायर। ठीक है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं हम, डबल डेरिवेटिव कैसे निकालें, d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा पाई/3 तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो 4a तो कांस्टेंट लिया जाएगा, h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 4a हो जाएगा, माइनस 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6h हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डबल डेरिवेटिव भी हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब देखो हमको क्या बोला, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, जीरो की इक्वल इनपुट करते हैं। ठीक है, देखो ये जो पहला इक्वेशन है यहाँ पर, जिसको हम सिंगल डेरिवेटिव किए हैं, पहली बार डिफरेंशिएट करे हैं, इसको हम जीरो की इक्वल में पुट करेंगे, फिर जो h की वैल्यू आएगी तो उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 लिया, इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। ठीक, चीज निम्नलिखित मानों के लिए, यानी कि फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम जीरो की इक्वल में पुट करते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव हमको कितना मिला है, आपने देखा होगा पाई/3 मिला है 4ah माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम जीरो के इक्वल में पुट करेंगे। देखो इससे ये उस साइड जाएगा तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 4ah माइनस, देखो पाई/3 उस साइड जाएगा जीरो हो जाएगा, सिंपल 3h स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको उस साइड लेकर जाएंगे, यानी कि दोनों को अलग कर देंगे, तो सिंपली क्या मिल जाएगा हमको 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। देखो एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h की जो वैल्यू मिलेगी हमको 4a अपॉन में 3 मिलेगी। ठीक है, h की हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे होगा। तो पुट दिस वैल्यू, चलिए पुट दिस वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू का मान, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड क्या था, जो डबल डेरिवेटिव हमने निकाला था। ठीक है, डबल डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, यहाँ पर देखो d2v अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/3 4a माइनस 6h, तो ये हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्या है d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या है पाई/3 4a माइनस 6h। ठीक है, 4a माइनस 6h। अब यही h की जो वैल्यू इसी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, ध्यान देना, d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर एज इट इज आएगा इज इक्वल टू पाई/3 4a माइनस h स्क्वायर 6 इंटू h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4a अपॉन में 4a अपॉन में 3 है। ठीक है, तो 3 × 3 3 2 जा 6। ठीक है, इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पाई/3 4a माइनस क्या हो जाएगा 4a माइनस 4 2 जा 8a, इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा d2v अपॉन में डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस करेंगे इसका तो क्या मिल जाएगा 4a,
सॉरी -4a आएगा, तो -4a पाई बाई 3, जो कि हम देख रहे हैं माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि हमको क्या मिल गया, d2v अपॉन में dh² लेस देन 0 है। ठीक है, कंडीशन यही होती है जब मैक्सिमाइज करना हो, यानी कि उच्च से निकालना हो, तो जो डबल डेरिवेटिव होता है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आएगा, और जब मिनिमाइज करना होता है यानी कि कम दिखाना होता है, तब d2v अपॉन dh² यानी कि जो डबल डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि अतः क्या है भाई, अतः यह आयतन क्या है, उच्चिष्ट है, यानी कि आयतन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव हो जाता है तो वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, पहले क्लासेस हमने देखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक, तो आगे हमको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन हमको पूरा क्या बोला था कि देखो इसमें बोला शंकु की ऊंचाई और गोले का व्यास, यानी कि जो शंकु यानी कि जो कोन की हाइट है और जो स्फीयर है उसका डायमीटर का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:3 का होना चाहिए। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे अब नाउ, यानी कि अब, यानी कि हमको क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि कोन की हाइट जो शंकु की ऊंचाई है उसका, और गोले का व्यास, यानी कि शंकु की ऊंचाई अपॉन में रेशियो निकालना है ना, किससे निकालना है, गोले के व्यास से, यानी कि डायमीटर निकालना है स्फीयर के डायमीटर से, गोले का व्यास। ठीक है, गोले का व्यास। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हमको कितनी मिली, देखो h, हमने h क्या कंसीडर किया था, एच यानी कि ए यानी कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, एच, यानी कि एच जो है वो शंकु की यानी कोन की हाइट है, तो एच हमको यहाँ पे कितना मिला, 4a/3, 4a/3, इसका होल अपॉन में क्या मिलेगा, गोले का व्यास। अब भाई गोले का व्यास कितना है, देखो हमने रेडियस कितना लिया है, गोले का रेडियस यानी कि स्फीयर का रेडियस कितना है, ए है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, सिंपल 2a हो जाएगा। अब देखो ए से ए कैंसिल होगा, सिंपल, इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो बचा क्या है, देखो नीचे का पूरा कैंसिल हो चुका है, ऊपर के बचा 2/3 यानी कि 2:3, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ गाइस, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। पहले क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, बोला था कि सिद्ध कीजिए दिए गए गोले के अंतर्गत उच्चिष्ट आयतन के शंकु की ऊंचाई का गोले के व्यास से अनुपात 2:3 का है। ठीक है, इनकी प्रूफ दैट इनसाइड अ गिवन स्फीयर द हाइट ऑफ द कोन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम इन द रेशियो, ठीक है, 2:3 टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हमको दिया था, यहाँ पर हमने ये निकाला, और इस तरीके से ज्योमेट्री का यूज करके हमने ये रिलेशन निकाला। रिलेशन क्यों निकाला, हमको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना था। ठीक है, शंकु का आयतन निकालना था, कोन का वॉल्यूम निकालना था, उसकी फॉर्मूले में रख के पुट करके सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 की इक्वल में पुट करते हैं, वहां से h की वैल्यू निकाला और इसी h को डबल डेरिवेटिव में पुट कर दिया। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई, देखो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो क्या मैक्सिमम हो जाएगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, नेगेटिव हो जाएगी तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी, अब फिर ये तो हमने तो प्रूफ कर दिया कि मैक्सिमम वॉल्यूम है। ठीक है, अब हमको उसका रेशियो निकालना था, किसका, शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का, दोनों का रेशियो निकाला, कितना है, 2:3। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से डे 20 का पहला क्वेश्चन हो चुका। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, सो D20 का जो अगला क्वेश्चन है, जो कि गिवन है कि प्रदत्त फलन x पावर में sin x प्लस sin x पावर में cos x का x सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि गिवन फंक्शन है ये, और इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान से सुन लो कि हमको ये फंक्शन गिवन है और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर आपने इसके पहले क्लासेस मेरे लिए हुए हैं डिफरेंशिएशन के, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब फंक्शन के पावर में फंक्शन होता है तो हमको लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ फंक्शन के पावर में फंक्शन तो हमको लॉग लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये एक मेथड है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा बहुत सिंपल तरीके से। मैं इसको पहले लेट करूंगा, माना y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पावर में sin x प्लस sin x पावर में cos x। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं, लॉग लेकर के पूरा होल का लॉग आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, सिंपल तरीका बताऊंगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है आपको लगे, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू, देखो इसको मैं u कंसीडर कर ले रहा हूँ और इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ v पर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि दोनों पक्षों का, यही हमको बोला है ना भाई, हमने इसको कंसीडर किया अपने इजी, ताकि हमको हो जाए सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए, हमने इसको u कंसीडर किया, इसको v कंसीडर किया। ठीक है, और हमको निकालना x सापेक्ष अवकलन, यानी कि x के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, यानी कि बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन,
यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। यही मिल गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अगर हमने u का इसको कंसीडर किया, u इज इक्वल टू इतना लिया है और v इज इक्वल टू इतना लिया है, हम फिर लास्ट में जब हम u का इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग करके, सिमिलरली v का भी रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अलग करके, फिर यहाँ पे रख देंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हमको क्या निकलना है, डी डी एक्स ऑफ v। तो हम जानते हैं कि नाउ यानी कि अब क्या, u इज इक्वल टू हमने क्या माना है, एक्स पावर में साइन एक्स। मैंने स्टार्टिंग बोली है कि जब फंक्शन के पावर में फंक्शन होता है तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू, जब यहाँ का लॉग लेंगे तो साइन एक्स बाहर आएगा इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तभी जाकर हमको डी डी एक्स यू मिलेगा ना, इसलिए वहां पे पुट करेंगे। फिर तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है 1 अपॉन यू, लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। यानी कि लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू होता है, फिर चेन रूल से यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। अब इसको हम कंसीडर करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि साइन एक्स यहाँ पर आएगा, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, इसको करेंगे ना, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ यानी कि साइन एक्स। समझ आया, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर देंगे, यानी कि देखो इसको मैं यहाँ पर एज इट इज लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ यू को उस साइड भेज देंगे तो यू मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो साइन एक्स एज इट इज आएगा, साइन एक्स। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है भाई, ठीक है। और एक्स का चेन रूल से डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर चेन रूल यहाँ पर लगाया था ना, यहाँ पर प्लस लॉग यू एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स, ठीक है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, लेकिन हम u को रिप्लेस करेंगे क्योंकि u हमारे ओरिजिनल फंक्शन में ये नहीं है, तो हमने जो u कंसीडर किया था एक्स पावर में साइन एक्स, यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देने वाले हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो डी डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू, यू की जगह क्या है, एक्स पावर में साइन एक्स, बाकी सेम वैल्यू एज इट इज आएंगी, साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। अब हम लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो डी डी एक्स ऑफ यू हमको मिल गया, अब एंड में जब इसको हम डी डी एक्स ऑफ वी भी निकाल लेंगे तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमको डी डी एक्स ऑफ वाई मिल जाना है, ठीक है। अब सेम तरीके से हमने v को क्या कंसीडर किया, v इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब, यानी कि नाउ क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, इसके पावर में क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेंगे, यानी कि लॉग v इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग लेंगे तो कॉस एक्स जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि कॉस एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू लॉग साइन एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना, लॉग एम के पावर में एन होता है तो एन लॉग एम हो जाता है। तो भाई अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करो, इसको सेकंड लो, सेम प्रोसीजर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वी डी डी एक्स ऑफ वी, लॉग बी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी होता है, और चेन रूल से बी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वी हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इनटू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स यहाँ पर आएगा, ठीक। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, फिर प्लस लगेगा लॉग साइन एक्स एज यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, इनटू अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यही वैल्यूज हम इसको फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा भाई, सिंपल। क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वी इज इक्वल टू, वी वहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, डॉट कॉस एक्स एज इट इज आएगा, कॉस एक्स, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब यही v की वैल्यू जो हमने कंसीडर किया हुआ था, ये वही v की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, पावर में क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। और इनटू में ए अंदर का मटेरियल सब कुछ सेम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस ये एज इट इज आएगा साइन एक्स,
इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एंड नाउ हम देखते हैं, हमको देखो डी डी एक्स ऑफ वी मिल गया, डी डी एक्स ऑफ यू मिल गया, और अगर हम यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, और यही हमको पूछा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे दोनों का सम, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई, नाउ डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो डी डी एक्स ऑफ यू, यानी कि ये वैल्यू पूरा पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, देखो एक्स पावर में साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा, क्यों, देखो इक्वेशन नंबर 1, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख देना भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, नंबर चाहिए ना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर प्लस का साइन आएगा, अब देखो इसको हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वी, डी डी एक्स ऑफ वी क्या है यहाँ पर साइन एक्स, इसके पावर में क्या है कॉस एक्स, इंटू इंटू लगा देना भाई, इंटू लगा देना, ठीक है, डॉट, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पूरी एज इट इज लिख देंगे, यानी कि कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर डिफरेंशिएशन का हो गया, ठीक है। बहुत छोटा मोटा सवाल था लेकिन बढ़िया कॉन्सेप्ट पर था, ताकि आपको पता चले कैसे इन फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो लॉग लग जाता है, मैंने पहले बताया, जहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन होता है वहाँ फिर से लॉग लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डे 20 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर था, तो दोनों क्वेश्चन हो गए डे 20 के। और मिलते हैं अगले क्लास में। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत जल्द बहुत कुछ आने वाला है, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।